बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेरिएबल एंड रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, चैप्टर 9 है हमारा और ये चैप्टर 9 का लेक्चर 3 है। वेरिएबल वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे जाके डाटा स्टोर होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें मैंने अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 20। यानी कि एक वेरिएबल है जिसका नेम क्या है x और उसमें वैल्यू क्या स्टोर है 20। तो जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा तो रैम में जाके एक सेल क्रिएट हो जाएगा। रैम में एक सेल क्रिएट हो जाएगा और उसमें क्या होगा कि तीन तीन हिस्से बन जाएंगे 20 और यहाँ पे x और यहाँ पे कुछ ऐसे 101। जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और प्रोग्राम चलता है तो मेमोरी में जाके एक सेल बन जाता है। उस सेल के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। एक हिस्सा क्या कहलाता है? अब ये पहला जो ये वाला हिस्सा वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और ये क्या हो गया? नेम ऑफ वेरिएबल। ये क्या हो गया? एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अच्छा, एक वेरिएबल हमने अपने प्रोग्राम में बनाया। जैसे ही प्रोग्राम चलता है तो वेरिएबल को डाटा रखने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो जगह जाके कहाँ पे बनती है? रैम में, ठीक है। वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होता है? रैम में। और रैम आपको पता है कौन सी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी है। इसलिए वेरिएबल भी टेम्परेरी होता है। जो वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होती है, ठीक है। हम प्रोग्राम में वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में एक सेल क्रिएट होता है। वो सेल के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल का नेम और एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये एक वेरिएबल था। अगर हमारे प्रोग्राम में दो वेरिएबल हो जाएं, जैसे y इज इक्वल टू 10, फिर क्या होगा? फिर दो क्रिएट होंगे, फिर दो सेल क्रिएट होंगे, एक सेल और क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह फिर उस सेल की क्या होगी? वैल्यू। जैसे कि इसकी वैल्यू क्या थी? 10 और नेम क्या था? y और इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? 102, ठीक है। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहाँ पे जाके डाटा स्टोर होता है, ठीक है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा स्टोर। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज की जा सकती है। जब हम एक दो एग्जांपल करेंगे ना, ये बात वहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपको। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन रैम। वेरिएबल कहाँ पे बनता है? रैम में। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी दैट वाई डाटा स्टोर इन वेरिएबल इज आल्सो टेम्परेरी। डाटा जो होता है, जो वेरिएबल में स्टोर होता है, वो भी क्या होता है? टेम्परेरी होता है। क्यों? क्योंकि रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: वेरिएबल नेम, एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अ वेरिएबल में कंसिस्ट लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल्स में, वेरिएबल के नेम में ये तीन चीज़ें आ सकती हैं। लेटर आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इसके नाम का, एज के नाम का, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया एज के नाम का और उसमें वैल्यू दे दी मैंने 22, ठीक है। अब एज एज देखते हैं वेरिएबल का नेम ठीक है या नहीं। हमने क्या पढ़ा? लेटर होने चाहिए A B C A to C।
तो इसमें लेटर आ रहे हैं, नंबर्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकते हैं। इसमें मतलब एज में ये आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, तो एज का वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो मैं अगर लिख दूँ @ एज इज इक्वल टू 22, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि सिंबल नहीं आनी चाहिए। हमारा जो वेरिएबल का नेम होता है उसमें सिंबल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर नंबर या फिर लेटर आ सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं आ सकती। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम का जो पहला कैरेक्टर होगा वो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं लिखूं 99 क्लास, ये रॉन्ग है। क्यों? पहला कैरेक्टर या तो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर, मतलब या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। द वेरिएबल क्लास 12 इज इनवैलिड। वेरिएबल के नेम में ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, जैसा कि एग्जांपल में आपको समझाया गया कि क्लास 12 इस तरह का जो वेरिएबल का नेम होगा वो इनवैलिड होगा, ठीक है। स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। जो स्पेशल सिंबल होती हैं उनको वेरिएबल के नेम के तौर पे नहीं यूज़ किया जा सकता, जैसे @ हैश एंड इस तरह की जो सिंबल होती हैं उनको वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। अ वेरिएबल कैन अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग। वेरिएबल का जो नेम हो सकता है वो 31 कैरेक्टर का हो सकता है। इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट मोर देन 31 कैरेक्टर देन ओनली फर्स्ट 30 कैरेक्टर विल बी यूज्ड। एक वेरिएबल का जो नेम हो सकता है उसमें 31 कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर 31 कैरेक्टर से वेरिएबल का नेम बड़ा होगा तो पहले 31 कैरेक्टर इंक्लूड होंगे, बाकी जो 31 के बाद होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि हमारा वेरिएबल का नेम है, सपोज करें 35, उसमें कैरेक्टर आते हैं तो पहले 31 इंक्लूड हो जाएंगे, लास्ट वाले जो 4 होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। बात अपर एंड लोअर केस आर अलाउड। आप अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। कल हमने पढ़े थे कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं कहूँ इंट, इसके अगर मैं लिखूँ इंट 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 इज इक्वल टू 21, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंट क्या है, रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड को हम नेम वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल कैन ओनली डिक्लेयर विद वन डाटा टाइप। जो वेरिएबल होता है वो एक डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाता है, दो डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर नहीं किया जाता, ठीक है। और ये वाली जो बात है लास्ट, अ वेरिएबल कैन ओनली डिक्लेयर विद वन डाटा टाइप, ये इंशाल्लाह हम जब आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन देखेंगे ना, उसमें ये बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी